अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मेरे मुताबिक में अहमद समद खान के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। आज एपिसोड नंबर 5 के अंदर हम आपके लिए लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के मौजू पर जी शान हंटर की किताब स्मॉल एक्ट्स ऑफ लीडरशिप के अगले 3 नुकात आपके साथ पेश करने जा रहे हैं। आज के हमारा पहला नुक्ता है कि एक लीडर को चाहिए कि वो अपने मातहतों के दरमियान इख्तियारात को तकसीम करे, क्योंकि लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि उसके अंदर डिक्टेटरशिप वाली खामियां मौजूद नहीं होती। डिक्टेटरशिप के अंदर तमाम तर इख्तियारात और तमाम तर फैसले एक फर्द के हाथ में होते हैं, जबकि एक बेहतरीन लीडरशिप के अंदर एक लीडर, एक कायद अपनी टीम के अंदर भरोसा और तजस्सुस पैदा करने के बाद इन्हें अपने ख्यालात, सोच, सलाहियतों को इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, उन्हें इख्तियारात देता है कि सोचिए, समझिए, अपनी सलाहियतों को भरपूर इस्तेमाल कीजिए और बेहतर नताइज लाकर सामने दीजिए। जब आप किसी एक फर्द को मुकम्मल तौर पर एक काम तफवीज़ कर देते हैं और उसको उसके लिए माहौल भी फराहम कर देते हैं, उसको एक अच्छी टीम भी अगर आप बनाकर दे देते हैं, तो उसको फिर आगे बढ़ने और अपनी उस टीम को साथ लेकर चलने और बेहतर से बेहतर नताइज लाने का जो है वो मौके बहुत सारे उसके सामने मैसर आ जाते हैं। तो ये एक टीम की तैयारी का सिलसिला भी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ को और समझना चाहिए कि कायद को हमेशा अपने फैसलों में दूसरों को शामिल करना चाहिए। आप जब कोई फैसला करने जा रहे हो, तो उन फैसलों के अंदर अपने साथ लोगों को शामिल कीजिए और उन फैसलों में शामिल करने के नतीजे में उनके जो आने वाली आरा हैं, उससे इस्तिफ़ादा ज़रूर हासिल कीजिए। मैं एक बार फिर यहाँ पर अपने नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ख़ातमुन नबिय्यीन का तज़किरा यहाँ पर लेकर आऊँगा कि जब जो है वो ग़ज़वा बदर का मामला आया, तो आपके पास दोनों रास्ते थे। अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दोनों रास्तों पे देनी थी। दोनों काफ़िलों में से जिस पर भी आप जो है वो हमला करेंगे, वो पूरा का पूरा अल्लाह ताला उसमें आपको फ़तह नसीब अता फ़रमाएगा। लेकिन यहाँ पर आप अपनी राय इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपने अपनी टीम को वहाँ पर बिठाया, जिनमें अंसार सहाबा भी मौजूद थे और मुहाजिरीन भी मौजूद थे, और आपने अपनी वो पेशकश सामने रखी, जिसके नतीजे में लोग अक्सरियत राय के फैसले के नतीजे में आपने अपनी वो बेहतरीन टीम तैयार करके वो 313 ले जाकर आप जब वहां खड़े हुए, तो उसका पूरा टीम का एतमाद और भरोसा आपके साथ था और वो सारे के सारे आपके फैसले में आपके साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक चीज और मैं यहाँ पर आपको गोशगुजार कराना चाहूंगा कि यहाँ पर उस फर्द को, अब आपकी जो टीम का जो फर्द जिसको आपने काम, जो इख्तियार आपने से तफवीज किया है, उसे मसाइल का हल तलाश करने दीजिए। जब कोई मसला आए, तो सबसे पहले उसे आप मसले का हल तलाश करने दें कि आप पहले तलाश करके बताओ आपकी नज़र में क्या हो सकता है। इससे होता क्या है? इससे नंबर एक, आपकी टीम के अंदर एक बेहतरी का सिलसिला शुरू होता है, उनकी सलाहियतों में जो है वो मजीद बेहतरी हमें नज़र आती है और वो बेहतर से बेहतर अफराद आपकी टीम के जो है वो तैयार होते हैं। इसी तरह से एक चीज़ जो हमें नज़र आती है इस पूरे अमल के नतीजे में, कि आपका वो फ़र्द जिसको आपने वो काम तफ़वीज़ किया और तफ़वीज़ करने के बाद आपने उसके ऊपर कुल्ली तौर पर तमाम तर चीज़ों को पूरी ज़िम्मेदारी के साथ उसको आपने सौंप दी, तो वो फ़र्द उस ज़िम्मेदारी को ओन करना शुरू करता है। उस काम को अपना काम, उस हदफ को अपना हदफ, उस गोल को अपना गोल समझकर आगे बढ़ता है और अपनी पूरी सलाहियतों को उसमें इस्तेमाल करता है। इसमें वो अपनी दिलचस्पी लेता है, उसमें वो अपनी ज़िम्मेदारी समझता है और अपने आप को ज़िम्मेदार समझते हुए उस पूरे नताइज को, बेहतरीन नताइज लाने की पूरी सही और वो कोशिश करता है। यहाँ पर मैं आपको टेली कम्युनिकेशन की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बशर नजदावी साहब की, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल की और आपने पीएचडी डिग्री भी हासिल की। आपका एक बहुत वसी तजर्बा नॉर्थ अमेरिका मोबिलिटी डिवीजन के अंदर आप इस वक्त एज अ प्रेसिडेंट मौजूद हैं। आपने अपनी किताब के अंदर ये बयान फरमाया कि जो जूनियर्स हैं उनको काम करने दें,
जब आपने उनको काम तफवीज किया है तो आप पर ये फिर फर्ज आयद होता है कि उन्हें काम करने दें, उन्हें प्रोग्राम दे दें कि जहां पर वो पूरी की पूरी अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें। बेशक इसमें बाज दफ़ा ऐसा भी होगा कि वो अपने काम के अंदर फेल होते हुए नजर आ रहे होंगे, नाकामी का सामना कर रहे होंगे, लेकिन आपकी लीडरशिप वहीं पर ही होगी कि जहां पर वो अपने काम में जहां वो नाकामी महसूस करो, जहां वो फेल होने जा रहे हो, वहीं पर ही आपने उनका हाथ थामना है और उनको आपने राहें दिखानी है। लेकिन अगर वो फेल हो रहे होते हैं उन्हें होने दीजिए, लेकिन यही दरअसल उनके उस सीखने का अमल है। वो अपने तजर्बे से बेहतर तौर पर ऐसे अफराद जो है सीखते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए कि गलतियों से इंसान बहुत बड़ा सबक सीखता है। और हर वक्त की बार बार की रहनुमाई जो हम दे रहे होते हैं अपनी टीम को, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं होती, क्योंकि वो उस निवाले के आदी हो चुके होते हैं। तो हमें उन निवालों का उन्हें आदी नहीं बनाना, बल्कि हमें उनके जो सलाहियतें हैं, उनके सोच विचार, उनको गौर व फिक्र और उनकी अंदर जो छुपी काबिलियत और सलाहियतें, उनको इसी तरह से हमें बरोकार लाना होगा कि जब हम काम उनके ऊपर छोड़ेंगे। इसी तरह से जो दूसरी चीज है वो है मातहतों का भरोसा हासिल करना। यानी यहाँ पर आपके जो मातहत, आपकी जो टीम मेंबर्स हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने ऐब, अपनी कमजोरियां, अपनी बीमारियां, अपने मसाइल या उनके जो सियासी रुझानात हैं, उसका इजहार बिला किसी खौफ के, बगैर किसी झिझक के आपके सामने पेश कर सकते हो, आपके सामने बयान कर सकते हो। ये वो चीज़ है जो आपके और आपकी टीम के दरमियान एक एतमाद पैदा करती हुई हमें नजर आती है। जी शान हंटर इस हवाले से कहते हैं कि अगर लीडर अपनी टीम से बातों को छुपाएगा तो वो कभी भी अपनी टीम के अंदर जो है वो एतमाद पैदा नहीं कर पाएगा। एक सादिक और अमीन शख्स वही होता है जो अपने टीम के दरमियान अपने सारे मामलात को बिल्कुल सही अंदाज से पेश करता हो। इसके नतीजे में आपका एतमाद जो है वहां बहाल होता है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो ना सिर्फ आपका एतमाद यहाँ पर खत्म होगा, बल्कि जो अफराद हैं आप देखेंगे कि वो आपसे घुलेंगे मिलेंगे नहीं। और वो जब अफराद, आपकी वो टीम के अफराद जब आपके साथ नहीं घुलते मिलते, तो वो कारकर्दगी भी बड़ी मुतासिर नजर आती है। तो शायर ने क्या खूब कहा कि जो चाहते हो बदलना मिजाज तूफान को, जो चाहते हो बदलना मिजाज तूफान को, तो ना खुदा पे भरोसा करो खुदा की तरह। अगर ये भरोसा और ये एतमाद टीम का अपने लीडर पर होगा तो कोई उस टीम को, उस लीडर को अपने टारगेट, अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को हासिल करने में नहीं उनको नाकाम बना सकता। उनकी कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाती है। अगर मैं एक बात मिसाल आपको यहाँ पर दूं एक इमारत की, कि इमारत की जो दीवार एक होती है, उस दीवार के अंदर हर ईंट का एक बहुत अहम किरदार होता है। अगर ये इस पूरी इमारत के अंदर अगर कोई एक ईंट भी अगर वो वहां से अपना काम छोड़ जाती है, वो जगह छोड़ जाती है, अपना वो किरदार जो उसको किरदार अदा करना वो किरदार अदा नहीं करती, तो जो एक के ऊपर एक सहारा बनकर वो जो एक दीवार पूरी एक बेहतरीन और मजबूत दीवार नजर आती है, वो उस तरह मजबूत और दीवार नहीं बन पाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से एक टीम लीडर को अपनी टीम के अंदर हर मौजूद फर्द को उस दीवार की हर ईंट की मानंद समझना चाहिए और उनको साथ अपने साथ जोड़े रखना चाहिए। उनके दरमियान अपनाइयत, उन्स, हमदर्दी का एहसास पैदा कराए और उनको ओन करना सिखाए और सदाकत और खुलूस के साथ, सच्चाई के साथ दिल से काम करने का उनमें जज्बा पैदा कराए। ये वो क्वालिटी है कि जिसके नतीजे में टीम जो है वो आपके साथ जुड़ती है। इसके अलावा जो एक बहुत अहम और बहुत कीमती नुक्ता है वो ये कि आप हमेशा याद रखिएगा कि लोग पैसे को बाज़ दफ़ा नज़रअंदाज कर देते हैं। लोग जो है वो बड़ी बड़ी पोजीशंस को नज़रअंदाज कर देते हैं, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि जिस जगह वो मौजूद है वहाँ का माहौल बेहतरीन माहौल है। वो जगह ऐसी कि जहाँ एक फ़र्द दूसरे फ़र्द के साथ इस तरह जुड़ा हो जैसे एक फर्द अपने खानदान के अंदर एक भाई के साथ जुड़ा होता है, जिस तरह एक खानदान के अंदर एक फर्द एक दूसरे फर्द से जुड़ा हो, जिस तरह जंजीर की एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हो। अगर बिल्कुल इस तरह से लोगों के दरमियान मजबूती मौजूद हो तो लोग बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो जाते हैं
उनके सामने पैसा, पोजीशंस, ये चीज़ें नहीं होती। उनके सामने सिर्फ वो फर्द होता है जिसके लिए वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। आखिरी चीज़ ये कि टीम को, एक लीडर को चाहिए कि टीम को हर वक्त एक्टिव रखे, उन्हें हर चीज़ से मुतालिक मुतवज्जह रखे, उन्हें होशियार रखे, उन्हें चौकन्ना रखे, खबरदार रखे। क्योंकि याद रखिए, ऐसे लोग जो ज़हनी तौर पर आपके साथ मौजूद नहीं होते हैं, वो टीम के लिए नासूर बन जाते हैं। वो एक दीमक की मानिंद होते हैं। ऐसे लोग जो बददिली के साथ आपके साथ शामिल हों, उनके मौजूदगी से आपकी टीम के अंदर ना सिर्फ असरात मुरतब होते हैं बुरे, बल्कि आपके जो अहदाफ होते हैं वो भी आपके अहदाफ उस तरह से हासिल नहीं हो पाते हैं। तो आज हमने आपके सामने लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की उस किताब का, कि जो जीशान हंटर साहब की उस किताब का जो खुलासा हम आपके सामने रख रहे हैं, स्मॉल एक्ट्स ऑफ द लीडरशिप, उसमें आज हमने 3 नुकात आपके सामने जो हमने पेश किए। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको हमारे आज का ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स के अंदर ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए ताकि वो हमारे लिए रहनुमाई का बाइस बने। जज़ाकल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।